मेहनती छोले समोसे वाली। अरे जल्दी जल्दी चलिए जी, काम पर पहुंचने में लेट हो गए तो मालकिन खूब बातें सुनाएगी। चल तो रहा हूँ राधा। एक तो सुबह से शाम तक काम करते करते हालत खराब हो जाती है। मालकिन इतना काम लेती है कि अब दिल नहीं करता उनके यहाँ नौकरी करने का। जी ठीक कहा आपने, अब तो लगता है खुद का ही कोई काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी बात करते करते मालकिन के घर पहुंच गए और उस हवेली में काम करने लगे। लेकिन काम करते हुए अचानक से रवि के हाथ से शीशे का शोपीस टूट गया। हाय अल्लाह, तुमने इतना महंगा शोपीस तोड़ दिया। रुक, कभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर वो उसे मारने पीटने लगी। नहीं नहीं मालकिन, मत मारो मत मारो मत मारो मालकिन, मत मारो। आज के बाद अगर तुमने कोई चीज तोड़ी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हवेली की मालकिन इन दोनों के साथ बड़ी ही बुरी तरह से पेश आती है, जिससे वो दोनों बड़े दुखी हो जाते हैं। शाम को घर लौटकर भी उन दोनों के आंसू थम नहीं रहे थे। हम गरीबों की भी कोई इज्जत नहीं होती, जो आता है धुतकार कर चला जाता है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। जी तो चाहता है वो सुबह वाला काम छोड़ दूं। हाँ सही कहा तुमने, मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं वहाँ काम करूँ। तो क्यों ना हम खुद का कोई काम ही शुरू करें। बात तो तुम ठीक कह रही हो राधा, लेकिन कौन सा काम करें वो समझ नहीं आ रहा। वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। खैर रात बहुत हो गई है, अब मैं खाना बना देती हूँ। इसके बाद राधा चूल्हे पर देगची रखकर दाल में तड़का लगाती है। गरम गरम चावलों से भाप उठ रही थी। वो रवि के सामने प्लेट रखती है। लीजिए जी, पहले खाना खा लीजिए, सुबह से कुछ ठीक से खाया भी नहीं आपने। रवि एक निवाला खाता है। वाह राधा, तुम्हारे हाथों की दाल का तो जवाब नहीं। सच कहूँ तो तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। राधा हल्का सा मुस्कुरा देती है। अगर मेरे हाथ के खाने में वाकई इतना जायका है तो फिर हम इसी से अपना घर क्यों न चलाएं। अगले दिन भी जब वो काम पर जाते हैं तो मालिक और मालकिन फिर से उन्हें खूब जलील करते हैं। शाम को वापस आकर राधा गुस्से में बोलती है। बस जी, अब और नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं इस घर में काम नहीं करूंगी। तो फिर करेंगे क्या राधा? आप कहते हैं ना कि मैं छोले समोसे बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो क्यों ना हम इसी का ठेला लगा लें। लेकिन उसके लिए पैसे भी तो चाहिए। पैसे मैंने थोड़े थोड़े जोड़ कर रखे हैं और एक सोने की अंगूठी भी है, उसे गिरवी रख देते हैं। राधा की बात मानकर रवि कुछ पैसे उधार ले आता है। अगली सुबह अंधेरा ही था कि राधा उठकर बावर्ची खाने में लग गई। वो बड़े बर्तन में छोले उबाल रही थी। साथ ही उबले हुए आलूओं में हरी मिर्च, धनिया, लाल मिर्च और मसाले डालकर समोसों का मसाला तैयार कर रही थी। अरे राधा, इतनी सुबह सुबह काम शुरू कर दिया तुमने। अगर अभी से तैयारी नहीं करूंगी तो देर हो जाएगी जी, और आज मैं खास इमली की चटनी भी बना रही हूँ। चंद ही देर में पूरा घर छोलों और गरम मसालों की खुशबू से महकने लगा। राधा समोसे बेल बेल कर तलने लगी। कढ़ाई में समोसे छनने की आवाज आ रही थी, छन छन। सुनहरी और खस्ता समोसे देखकर रवि के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, एक समोसा तो अभी खिला दो। नहीं जी, ये ग्राहकों के लिए है। बस एक आधा दे दो चखने के लिए। राधा हंस पड़ी और एक गरम समोसा प्लेट में रख दिया। रवि ने जैसे ही चटनी लगाकर एक निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठी। जो ये समोसे खा लेगा वो दोबारा जरूर आएगा। फिर दोनों ठेला लेकर बाजार पहुंच गए। बहुत घबराहट हो रही है जी, न जाने कोई ग्राहक आएगा भी या नहीं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे हाथों के बने छोले समोसों की खुशबू खुद लोगों को यहाँ ले आएगी। कुछ ही देर बाद एक ग्राहक आया। भाई साहब, एक प्लेट लगाना। राधा जल्दी से प्लेट में गरम छोले डालती है, ऊपर बारीक कटी प्याज, हरा धनिया और खट्टी मीठी चटनी डालती है। साथ में तो खस्ता समोसे रख देती है। ग्राहक पहला निवाला खाते ही हैरान रह गया। अरे वाह, क्या जायका है। ऐसे मजेदार छोले समोसे तो मैंने कभी नहीं खाए। फिर तो एक के बाद एक ग्राहक आने लगे। भाई मेरे लिए भी 8। मेरे लिए जरा ज्यादा चटनी गाला। अरे बहन जी, 2 प्लेट पैक भी कर दो। कुछ ही देर में उनके ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। राधा तेजी से प्लेटें लगा रही थी, जबकि रवि ग्राहकों को पानी और सलाद दे रहा था। शाम तक सारे समोसे बिक चुके। देखो जी, आज तो एक भी समोसा वापस नहीं बचा, और ये देखो कितनी अच्छी कमाई भी हो गई। अब राधा और भी ज्यादा मेहनत करने लगी। वो नए नए जायके बनाने लगी। कभी दही वाले छोले, कभी स्पेशल मसाला समोसा, कभी पनीर वाले समोसे। लोग दूर दूर से उनके छोले समोसे खाने आने लगे। एक ग्राहक खाते हुए बोला, भाभी आपके हाथों में तो जादू है। ये चटनी कैसे बनाती हो? राधा मुस्कुराकर बोली, ये सब मेहनत और मोहब्बत का जायका है भाई साहब। कुछ ही दिनों में उनका ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया।